हेलो क्लास, वेलकम टू वेक्टर इंस्पायर क्लासेस। हमने फंक्शन टॉपिक स्टार्ट किया है और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डोमेन क्या होता है। ग्राफ अगर आपको मालूम हो तो ग्राफ देख के डोमेन कैसे पता करते हैं, क्लियर, इन सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं रेंज के बारे में। अभी हम डोमेन और रेंज निकालना नहीं सीख रहे हैं, अभी हम जस्ट पता कर रहे हैं कि रेंज और डोमेन बेसिकली होता क्या है। अगर आपको ग्राफ अगर मालूम है तो ग्राफ को देखते ही कैसे फट से टिक लगाओगे कि ये इसका रेंज होगा या ये इसका डोमेन होगा। क्लियर? तो कंटिन्यू करते हैं। रेंज ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, किसी फंक्शन का रेंज क्या होता है। तो जैसा हमने डोमेन को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके हमने फिलिंग के साथ अंडरस्टैंड किया था, वैसे ही हम रेंज को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके हम समझेंगे कि रेंज बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो चलो हम इसका पहला टुकड़ा देखते हैं, फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि रेंज बेसिकली होता है क्या। अच्छा, डोमेन क्या होता है याद है? मतलब डोमेन हमने जो डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, पता है क्या होता है डोमेन? कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वे सभी वैल्यू जिसके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन हो, वो उसका डोमेन होता है। तो उसी का उल्टा कर दो, ऑल पॉसिबल। अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को जनरली y से रिप्रेजेंट करते हैं, बट हमेशा y से नहीं करते हैं। अब डिपेंडेंट क्या होता है वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, आप प्रीवियस वीडियोज में, प्रीवियस लेक्चर में चेक करो आप। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, या इसी को हम आउटपुट बोलते हैं, फॉर विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, और इनपुट इज डिफाइंड या डिफाइंड, दैट इज फाइनाइट बट नॉट इनफाइनाइट। अगर ऐसा होता है तो हम उसी को बोलते हैं कॉल्ड रेंज ऑफ दैट फंक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये तो हमने अंग्रेजी में लिख लिया कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी y की वे सभी वैल्यू जिसके लिए x डिफाइन होता है वो उसका रेंज होता है। ये तो हमने अंग्रेजी में लिख लिया। अब इसका मतलब क्या है, तो पहले इसे कॉपी कर लो फास्ट, फिर हम इसका मीनिंग समझते हैं होता क्या है। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं जो हमने लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, ये बात करते हैं। देखना जरा फास्ट यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ये लिखा हुआ है। अच्छा आप बताओ, पहले इसका डोमेन भी निकाल लेते हैं साथ में। तो हमने डोमेन के लिए क्या बोला था, फॉर डोमेन याद है? डोमेन के लिए क्या बोला था कि x की वे सभी वैल्यू जिसके लिए y डिफाइन होता है। तो y कब डिफाइन होगा, जब ये जीरो ना हो, डेनोमिनेटर जीरो ना हो। x माइनस 2 अगर जीरो नहीं होगा देन y इज आपका क्या होगा, डिफाइन होगा। ठीक है, अगर x माइनस 2 जीरो यानी x कांट इक्वल टू अगर 2 हुआ देन आपका y क्या होगा, डिफाइन होगा। और y जिसके लिए वैल्यू, x की जिस वैल्यू के लिए y डिफाइन होता है वो उसका डोमेन होता है, यानी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। अब हम तो रेंज की बात करेंगे ना, फॉर रेंज। तो रेंज के लिए क्या बोला हमने रेंज के लिए क्या बात किया कि y की x की वे सभी वैल्यू जिसके लिए y डिफाइन हो तो डोमेन होता है। अब y की वे सभी वैल्यू जिसके लिए x डिफाइन हो वो रेंज होता है। तो जरा देखो गिवन क्या है, y इक्वल टू गिवन है हमारे पास 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ये लिखा हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, हमें x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी है। क्रॉस करो जरा, xy माइनस 2y इक्वल टू 2x माइनस 1, 2y को इधर भेजो, 2x को इधर ले लो, तो ये आपका बन जाएगा
क्या बताओ, एक्स वाई माइनस 2x इक्वल टू 2y प्लस 2y माइनस 1, और आपका x कॉमन हो जाएगा, y माइनस 2 डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 2y माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 2। क्लियर। अब x की वैल्यू y के टर्म्स में आ गई, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट हो गया। तो अब देखो है क्या यहाँ पे कि अब y की वे सभी वैल्यू जिसके लिए x डिफाइन हो वो रेंज होगा। तो बोलो x कब डिफाइन होगा, जब y माइनस 2 क्या हो, 0 ना हो, देन आपका x क्या होगा, डिफाइन होगा, x डिफाइन होगा, यानी y कांट इक्वल टू 2, यानी y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, यानी कि इस फंक्शन का जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर है सिर्फ 2 को छोड़ के। ठीक, तो ये होता है रेंज का एक्चुअल मीनिंग। एक छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं। अब देखो, अभी इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी अगर आपको फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पता नहीं है, कब डिफाइन होता है कब नहीं होता है। अगर आपको नहीं पता है थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम क्या लेते हैं, चलो क्या लिया, लॉग के फॉर्म में ले लेते हैं। y इक्वल टू लिया मैंने क्या, log x माइनस 1 बेस 2, ये है, और हमें इस फंक्शन का रेंज पता करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो क्या बोला भाई, रेंज के लिए क्या करोगे आप, हमें तो x और y को अलग अलग सेपरेट करना होगा, यानी x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी होगी। तो एंटी लॉग लो जरा इससे पहले, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर y इक्वल टू एक्स माइनस 1, बोलो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 की पावर y प्लस 1, यानी y की वे सभी वैल्यू जिसके लिए x डिफाइन हो। ठीक है, तो वही क्या होगा। अब जरा बताओ, y की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, x क्या होगा, फाइनाइट डिफाइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, यानी इस फंक्शन का जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो रेंज हम ऐसे मतलब रेंज का मीनिंग जो होता है वो ये होता है। अभी आप इन सबको भूल जाओ, अभी आपको निकालना नहीं है। अभी रेंज होता क्या है, अभी सिर्फ उसका डेफिनेशन दिमाग में बाई फीलिंग के साथ फिट कर लो आप। बाकी हम डोमेन और रेंज निकालना जब स्टार्ट करेंगे तो निकालते रहेंगे बहुत दिनों तक, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस का डोमेन और रेंज निकालेंगे। चलो अब इसका बी वाला पार्ट देखते हैं। इफ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज नॉन, जैसा कि मैंने बोला था पहले भी आपको कि अगर आपको ग्राफ अगर पता है तो कैलकुलस चुटकियों पे सॉल्व हो जाती है। ठीक है, मतलब अगर आपको ग्राफ मालूम है तो ग्राफ देख के आप रेंज का पता कैसे लगाओगे, देखते ही बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के। क्लियर, तो देखो जरा चेक करो। अब यहाँ पे एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत ही छोटा सा। हमने डोमेन सीख लिया था ग्राफ से, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक, तो हमने डोमेन क्या पढ़ा था बताओ, ग्राफ में कैसे देखते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ से कहाँ तक कवर किया हुआ है वो उसका डोमेन होगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक कवर किया हुआ है, पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। क्लियर। रेंज क्या होता है, ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ से कहाँ तक कवर किया हुआ। तो देखो वाई एक्सिस को ये कवर नहीं कर रहा, और ये कहाँ तक जाएगा भाई, इन्फिनिटी तक जाएगा है। और ये देखो सिर्फ वाई की बात हो रही है, वाई को अब ये देखो ये वाई कवर करा हुआ, लेकिन वाई है तो जीरो है। वाई इसमें नीचे कहीं ग्राफ आपको कवर करता हुआ दिख रहा है इसे, नहीं, सिर्फ कहाँ से है, जीरो के ऊपर ग्राफ वाई एक्सिस को कवर कर रहा। तो इसका जो रेंज है वो क्या है, जीरो से इन्फिनिटी, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाएगा, बट यहाँ कहाँ से स्टार्टिंग है, वो एक वाई एक्सिस जीरो से स्टार्टिंग है। ग्राफ मतलब जीरो से कवर करना स्टार्ट कर रहा। तो एक्स एक्सिस को जो ग्राफ कवर करता है वो तो उसका डोमेन होता है, बट वाई एक्सिस में जो कवर होता है ग्राफ वो उसका रेंज होता है। ठीक है, तो इसी में जरा अंग्रेजी में लिख लेते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ग्राफ एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग वाई एक्सिस। ध्यान देने वाली बात है, अब किसके एलोंग, वाई एक्सिस के एलोंग, कॉल्ड इट्स रेंज।
कॉल्ड इट्स रेंज। आई बात समझ में? यानी ग्राफ अगर आपको मालूम है तो रेंज और डोमेन में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे फट से देखो टिक लगा दो, फट से देखो लिख लो ये डोमेन होगा, ये इसका रेंज होगा। वाई एक्सिस में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक कवर किया वो उसका रेंज होता है, एक्स में कहाँ से कहाँ तक कवर किया वो उसका डोमेन होता है। क्लियर? चलो इसे कॉपी करो फास्ट। अब और हम और जरा 2-4 एग्जाम्पल से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राफ के थ्रू हम रेंज और डोमेन कैसे पता करेंगे। ठीक है, चलो देखना जरा। क्वेश्चन है फाइंड रेंज एंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, ये फर्स्ट ग्राफ आपको गिवन है। चलो छोटा सा एग्जांपल है, वहीं क्या ले लेते हैं, लो y इक्वल टू एक्स मॉड एक्स का ग्राफ ले लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, इस बार ना मैं y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ लेता हूँ। ये जो ग्राफ है y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ है। मुझे कैसे पता? आपको भी पता चलेगा, थोड़ा सा वेट करो क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अब बताओ डोमेन क्या बोला हमने कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ से कहाँ तक कवर किया हुआ। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ग्राफ देखो ये कहाँ से आ रहा है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से जाएगा कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कवर किया हुआ है, ये इसका डोमेन हो गया। रेंज क्या होता है कि ग्राफ ने वाई एक्सिस को कहाँ से कवर किया हुआ, तो वाई एक्सिस को तो ग्राफ यहाँ से देखो, वाई एक्सिस को तो ग्राफ यहाँ से कवर करा हुआ, ये है दिख रहा यहाँ से, यानी ये जीरो है ना आपका, ये जीरो है, जीरो से कहाँ तक जा रहा, इन्फिनिटी तक जा रहा। तो ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया किसका, इस फंक्शन का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। कौन से एग्जाम्पल की बात करें, चलो ले लेते हैं हम ले लेते हैं y इक्वल टू लॉग एक्स। वाई इक्वल टू ये लॉग एक्स का ग्राफ है। पहले हम डोमेन की बात कर लेते हैं। तो डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस को ग्राफ कहाँ से कहाँ तक कवर किया। वो तो देखो एक्स एक्सिस में यही तो है ग्राफ, और ये भी तो एक्स एक्सिस में कवर करा हुआ ना। तो इधर एक्स में इधर कोई ग्राफ है नहीं है, सिर्फ यही वाला पार्ट देखो ना, ये एक्स में ग्राफ यही तो है कवर करा हुआ। कहाँ से है, जीरो से इन्फिनिटी तक जा रहा हो, तो जीरो से इन्फिनिटी ये आपका डोमेन हो गया। बट रेंज की अगर हम बात करते हैं तो रेंज क्या होता है, वाई एक्सिस को कहाँ से, भाई वाई एक्सिस में तो ये पूरा ग्राफ कवर है ना, देखो ना पूरा ग्राफ कवर नहीं है, कहाँ से आ रहा था, माइनस इन्फिनिटी, कहाँ तक जा रहा, इन्फिनिटी। ये इसका क्या हो गया, आपका रेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये तो हमने ग्राफ से देख लिया कि कोई भी फंक्शन है, अगर आपको ग्राफ अगर मालूम है तो आप उसका डोमेन और रेंज देखते ही पता चल जाएगा आपको क्या होगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और लेंगे, इसी का सी वाला पार्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर ये आपको क्लियरली समझ में आ गया, वैसे समझ में तो आ ही गया होगा। अब देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक, एक ग्राफ जो मैं अपने खुद से बना रहा, कोई भी ग्राफ हो सकता है, ये कोई भी ग्राफ हो सकता है। ये क्लोज्ड है, यहाँ ओपन है। ठीक है, एक ग्राफ मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया, इसको मैंने ओपन कर दिया, इसको क्लोज कर देते हैं और इसे ओपन कर देता हूँ। ठीक है, एक ग्राफ मैं यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ, ये है, दोनों यहाँ पे क्लोज्ड है दोनों। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ये दोनों मैंने ओपन क्लोज कर दिया। और एक ग्राफ जो है मैं यहाँ से यहाँ तक कर लेता हूँ, ये क्लोज कर देते हैं, इसे ओपन कर देते हैं। ये मैंने खुद से एक ग्राफ, खुद से एक फंक्शन डिफाइन किया है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखो ये आपका x1 हो गया, मान लेते हैं ये x2 है। इसको ना मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, हल्का से थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया इसे ना। फिर ये हमारा x3 है, ये हमारा x4 है, मतलब वैल्यूज हैं। ये हमारा x5 है, ये x6 है। मैं इंडिकेट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, है। और ये हमारा x8 है। ठीक है, वैसे ही मैं बोल देता हूँ क्या कि ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है, ये हमारा y3 है, ये y4 है, ये हमारा y5 है,
ये y6 है और ये हमारा y7 है और ये हमारा y8 है। ठीक है, अब हमें बताना है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो डोमेन के लिए हम तो एक्स एक्सिस चेक करते हैं। तो एक्स एक्सिस में ग्राफ कहाँ ये वाला कवर किया हुआ कि नहीं किया हुआ, एक्स में, ये भी तो ये कवर किया हुआ है एक्स में, ये यहाँ से यहाँ तक कवर किया हुआ है एक्स में, ये यहाँ से यहाँ तक कवर किया हुआ है एक्स में। तो इसका डोमेन लिखना जरा फास्ट, बोलो तो डोमेन क्या लिखोगे। x1 से x2 तक है कि नहीं कवर ग्राफ, x1 से x2, लेकिन ध्यान रखना x2 पे क्लोज्ड है, x1 पे ओपन है, यूनियन। अब देखो ग्राफ x3 से x4 में भी तो है ग्राफ x एक्सिस पे, तो x3 से x4 दोनों पे क्लोज्ड है, क्लोज्ड ब्रैकेट, यूनियन। अब ग्राफ देखो x5 से x6 में ग्राफ x को कवर किया हुआ, तो x5 से x6 में x6 पे क्लोज्ड है, x5 पे ओपन है। अब अगला क्या है हमारा, x7 से x8 में भी तो ग्राफ है, यानी x7 से x8 में हमारा ग्राफ है, जहाँ यहाँ क्लोज्ड है यहाँ ओपन है, यानी कि ये इस फंक्शन का डोमेन हो गया। ठीक, अब हम इसी के रेंज की बात करते हैं। तो रेंज क्या होता है, y एक्सिस में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक कवर किया हुआ है। तो देखो y एक्सिस में ये वाला ग्राफ y को यहाँ से यहाँ तक कवर किया हुआ, दिख रहा नहीं वाला ग्राफ, y को यहाँ से यहाँ तक कवर किया हुआ, यानी ये y1 से लेके y2 तक है, y1 पे ओपन है, y2 पे क्लोज्ड है, यूनियन। अब देखो, अब ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ इस y को यहाँ से यहाँ तक कवर किया हुआ, यहाँ से यहाँ तक, तो y3 से y4 तक, y3 से y4 तक, y4 पे क्लोज्ड है, y3 पे ओपन है, दिख रहा, क्लोज्ड है, ओपन है। नेक्स्ट, अब ग्राफ ये वाला सेक्शन जो है y को कहाँ से कहाँ तक, 5 से y6 तक, यानी ये वाला पार्ट कवर किया हुआ है, तो हम इसी को लिखेंगे यूनियन y5 से y6 तक, y5 क्लोज्ड है, y6 ओपन है, क्लोज्ड है, ओपन है, यूनियन। अब ये वाला ग्राफ देखो कहाँ से कहाँ तक कवर किया हुआ, 7 से 8 तक, तो y7 से y8 तक, और ये दोनों क्लोज्ड है क्योंकि क्लोज्ड है दोनों। तो ये इस फंक्शन का एक ये रेंज हो गया, ये डोमेन हो गया। हमने एक्स वाई माना हुआ है, बुक वगैरह में आपको नंबर गिवन होगा 1 2 3 0.5 -2.5 -1 वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो, तो ये हमने सीख लिया कि जब हमारे पास ग्राफ होता है, ग्राफ अगर हमें किसी फंक्शन का मालूम होता है, तो हम उस फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे पता करेंगे आसानी से, बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के। बट उसके लिए आपको ग्राफ का पता होना जरूरी है, जो कि हम बहुत डीप में डिस्कस करने वाले हैं जब हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो फंक्शन चैप्टर में हमने जो स्टार्ट किया हुआ है, इसमें हमने ये पढ़ लिया कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, डोमेन और रेंज ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोई रिलेशन फंक्शन है कि नहीं इसका पता हम कैसे लगाते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, अब हम यहाँ से बारी बारी से फंक्शंस के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो फंक्शन कब डिफाइन होगा, कब डिफाइन नहीं होगा, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वो आपको पता चल जाएगा कि कब डिफाइन होगा कब डिफाइन नहीं होगा, तो क्या होगा, डोमेन और रेंज किसी भी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन हो, चुटकियों में सारे सॉल्व हो जाएंगे। चाहे वो डोमेन और रेंज का क्वेश्चन जेई मेंस का हो या जेई एडवांस का हो या एनडीए का हो, डोमेन और रेंज का आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। क्लियर? तो बाकी अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। मतलब आपका पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन क्या होता है, ठीक है, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना, ये सब होता क्या है, इनके ग्राफ कैसे होते हैं। ठीक, तो इन सब के बारे में हम कब डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, चलो, ओके, बाय, थैंक यू।